गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जनवरी के प्रतियोगिता दर्पण के कुछ बचे हुए करंट अफेयर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार 2021 जो है ना, नैना धाकर को दिया गया है, शुभम धनंजय वनवाली को दिया गया है और कुंवर भवानी सिंह शाम्याल को दिया गया है। यह 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। आपको याद रखना है कि तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार जो है ना 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। इस बार नैना धाकर, शुभम धनंजय और कुंवर भवानी सिंह शाम्याल को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना 2 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये कोच को दिया जाता है, जो गुरु होता है ना उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। ये 2 क्षेत्रों में होता है, एक नियमित होता है और एक लाइफ टाइम होता है। तो इस बार जो है ना ओवरऑल द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना दोस्तों 7 आदमी को दिया गया है। नियमित में 4 कोच को दिया गया है और लाइफ टाइम श्रेणी में 3 कोच को दिया गया है। तो लाइफ टाइम श्रेणी का जो है ना 15 लाख रुपए मिलता है और नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए मिलता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि सियोल शांति पुरस्कार 2022 जो है ना WWW के संस्थापक जो है ना टिम बर्नर्स-ली को दिया गया है। आपको याद रखना है कि सियोल शांति पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? टिम बर्नर्स-ली को दिया गया है, जो WW के संस्थापक भी हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है ना इंदौर में मनाया गया है। ये प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो हमारे देश के महात्मा गांधी थे जो साउथ अफ्रीका से हमारे देश में 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। इसी के उपलक्ष्य में जो है ना प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है इस बार जो है ना ये इंदौर में मनाया गया है, यानी भोपाल में। यह अतिथि जो है ना इस बार जो है मोहम्मद इरफान अली थे। ये गयाना देश के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के थे? ये गयाना देश के राष्ट्रपति थे। इस बार थीम था इसका प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ये आपको याद रखना है और ये प्रत्येक 2-2 वर्ष पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि अजलन शाह कप 2022 मलेशिया ने जीता है। अजलन शाह कप जो है ना 2022 किसने जीता है? तो मलेशिया ने। ये अजलन शाह कप जो है ना हॉकी में होता है, आपको याद रखना है। और मलेशिया किसको हरा कर जीता है? तो दक्षिण कोरिया को। आपको ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और महिलाओं का रग्बी विश्व कप 2021 जो है ना न्यूजीलैंड जीता है। कौन जीता है? न्यूजीलैंड जीता है। और नेक्स्ट जो महिलाओं का रग्बी जो होता है ना ये कहाँ होगा? तो इंग्लैंड में होगा। कब होगा? तो 2025 में होगा। इसमें सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। आपको याद रखना है। डेविस कप 2022 जो हम लोग देख लेते हैं कि डेविस कप जो है ना कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। कनाडा ने किसे हराकर जीता है? ऑस्ट्रेलिया को। कनाडा जो है ना डेविस कप ये पहली बार ही जीता है। आपको याद रखना है। ये कहां पे हुआ था? ये खेल स्पेन में हुआ। ये जो है ना टेनिस से रिलेटेड है डेविस कप। महिलाओं का बिली जीन किंग कप, महिलाओं का बिली जीन किंग कप, इससे पहले जो है ना इसे फेड कप के नाम से जाना जाता है। ये भी टेनिस में ही होता है, ये महिलाओं का होता है। इसमें स्विट्जरलैंड ने जीता है। आपको याद रखिएगा। मनिका बत्रा जो है ना ये पहली ऐसी खिलाड़ी है भारत की जो एशियाई कप में पदक जीतने वाली, कांस्य पदक जीती है। भारत की पहली खिलाड़ी है टेबल टेनिस में। आपको याद रखना ये पॉइंट। T20 विश्व कप जो हुआ है
ये ऑस्ट्रेलिया ने आयोजन किया था और इंग्लैंड ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। आपको याद रखना है कि T20 विश्व कप इंग्लैंड जीता है पाकिस्तान को हराकर, और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अब 2024 का जो आयोजन जो है ना, अमेरिका और वेस्ट इंडीज के मेजबानी में होगा। ये पॉइंट याद रखना है आपको। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, श्यामा शरण नेगी स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे मतदाता हैं जो हाल ही में इनका देहांत हो गया है। ये अभी तक कुल जो है ना 34 बार मतदान किए हैं। याद रखिएगा ये बात। यह जो एक्सपायर किए हैं, मृत्यु हुआ है उनका हिमाचल प्रदेश में हुआ है। कुछ पुस्तक का नाम देख लेते हैं। नेक्स्ट इन लाइन के लेखक है जेफरी आर्चर। आपको याद रखना है, नेक्स्ट इन लाइन के राइटर के नाम क्या है? जेफरी आर्चर। ए मेमोयर वसीम अकरम, ये क्रिकेटर है। वसीम अकरम क्या है? एक क्रिकेटर है। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा की कृति है, याद रखिएगा आप। मालाबार, ये युद्ध अभ्यास है मालाबार। ये जापान के फिलीपाइन सी में हुआ है, आपको याद रखिएगा। ये नौसेना का होता है। और इस मालाबार में जो है ना क्वाड देश, यानी क्वाड में कितने देश होते हैं? तो 4। कौन कौन? भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। और ये मालाबार युद्धाभ्यास में भी यही 4 देश शामिल है, आपको याद रखना है। गरुड़ 2022, ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है जिसमें भारत और फ्रांस का ये युद्धाभ्यास है। इस बार जो है ना जोधपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? जोधपुर में हुआ है। और इसमें पहली बार तेजस को शामिल किया गया है। तेजस, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों कि ये भारत में हुआ है। एक आता है युद्धाभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ये थल सेना का युद्धाभ्यास है। यह 18वां युद्धाभ्यास है। यह औली में हुआ है। औली दोस्तों उत्तराखंड में पड़ता है। आपको ये भी पॉइंट याद रखना होगा। औली कहां पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। कैवा अभ्यास था? 18वें नंबर का अभ्यास था। और युद्ध अभ्यास जो है ना थल सेना का होता है भारत और यूएसए के बीच में। ऑस्ट्रा हिंद 2022, ये जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में राजस्थान के महाजन फील्ड में हुआ है। समन्वय 2022, भारत और आसियान देशों के बीच, भारत और आसियान देशों के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास जो है ना आगरा वायु केंद्र पर हुआ है। ये पॉइंट याद रखिएगा। समन्वय भारत और आसियान देशों के साथ हुआ है। एक युद्ध अभ्यास है शत्रुनाश, जो आर्मी और एयरफोर्स, भारत के जो आर्मी है और हमारे एयरफोर्स है, पहली बार इंटीग्रेटेड अभ्यास शुरू किए हैं। ये कहाँ किए हैं? तो राजस्थान के बीकानेर में, आपको याद रखिएगा। शत्रुनाश देख लेते हैं, कुछ नियुक्ति देख लेते हैं दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश जो है ना सर्वोच्च न्यायालय के DY चंद्रचूड़ हैं। ये 50वें हैं, याद रखिएगा। DY चंद्रचूड़ कहाँ के हैं मुख्य न्यायाधीश? तो सर्वोच्च न्यायालय के। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना राजीव कुमार को बनाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को बनाया गया है। जबकि विदेश सचिव जो है ना विनय मोहन क्वात्रा हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है दोस्तों। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। और नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम जी है, आपको याद रखिएगा ये। और यूपीएससी के अध्यक्ष जो है ना डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 9 नवंबर को
उत्तराखंड की स्थापना दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखिएगा। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था उस दिन, उसी के स्मृति में स्मरण दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाया जाता है, झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, या इसे कह सकते हैं राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।